नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जून बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। महंगाई पर लगातार चोट कर रही मोदी सरकार ने अब हवाई ईंधन सस्ता किया है। साल 2022 में पहली बार जेट फ्यूल के रेट में कटौती करते हुए इसकी कीमतें 1.3% घटा दी गई हैं। इससे पहले जनवरी से अब तक एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में 10 बार बढ़ोतरी की गई थी। आईओसी ने बुधवार सुबह कीमतों में 1.3% घटाकर 1.21 लाख रुपए प्रति किलोलीटर कर दिया है। इससे पहले 16 मई को कंपनी ने कीमतों में 5% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद फ्यूल 1.23 लाख रुपए प्रति किलोलीटर पहुंच गए थे। गृह विभाग को मिले इनपुट के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सुरक्षा बढ़ाई गई है। राज्य की वर्तमान सुरक्षा के अलावा सुरक्षा में इजाफा किया गया है। उनकी सुरक्षा में एक पुलिस इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी हथियार के साथ और दौरे के समय एस्कॉर्ट भी उपलब्ध करवाने के आदेश जारी हुए हैं। इंटेलिजेंस की अनुशंसा के बाद गृह विभाग ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद जोधपुर में रियलिटी शो की शूटिंग कर रहे सिंगर मीका सिंह की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मीका सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि पंजाब में ही पंजाबियों ने मूसेवाला का कत्ल किया, ये शर्मनाक है। कांग्रेस, भाजपा और भाजपा समर्थित राज्यसभा उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा धनी कांग्रेस के मुकुल वासनिक हैं। उनके और उनकी पत्नी के पास करीब 1 अरब 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर उद्योगपति सुभाष चंद्रा हैं। उन्होंने 46 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति दर्शाई है। 5 उम्मीदवारों में सबसे कम संपत्ति घनश्याम तिवारी की है। उनके शपथ पत्र में 5.5 करोड़ की चौलाचल संपत्ति बताई गई है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की झालावाड़ में संचालित झालावाड़ 12 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड सरस डेयरी संयंत्र जून में फिर से पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगा। कोटा व झालावाड़ डेयरी के प्रबंध निदेशक प्रमोद चारण ने मंगलवार को झालावाड़ में डेयरी का निरीक्षण करने के बाद बताया कि उन्होंने 14 दिन पहले ही इस डेयरी का कार्यभार संभाला है। तब ये डेयरी करीब 27 करोड़ रुपए के नुकसान में थी। यहाँ पर 2000 लीटर दूध प्रतिदिन की आवक है, जिसे डेयरी का बॉयलर खराब होने के कारण यहाँ से अवशीतन कर पैकिंग के लिए कोटा डेयरी में भेजा जा रहा है। प्रबंध निदेशक ने बताया कि डेयरी को बंद करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। हिंडौन के जिला चिकित्सालय में लिए गए रोगी के एक्सरे की जयपुर में बैठे रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सक जांच रिपोर्ट जारी करेंगे। साथ ही चिकित्सक भी रोगियों को एक्सरे को हाथ से उठाकर सरसरी निगाह से देखने के बजाय विश्वसनीय जांच की रिपोर्ट के आधार पर परामर्श दे सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने चिकित्सालय में टेली रेडियोलॉजी की सेवा भी शुरू की है। चिकित्सालय सूत्रों के अनुसार राज्य के अनेक चिकित्सालयों में रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सक नहीं होने से रोगियों के बिना रिपोर्ट के ही एक्सरे दिए जा रहे थे। आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि विभाग द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों में दी जाने वाली राशि की लगातार मॉनिटरिंग की जाए, जिससे वास्तविक रूप से आपदा से ग्रसित व्यक्ति को इसका फायदा मिल सके। वे सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग के स्तर पर सहायता राशि प्रदान करने के लिए जितने भी प्रकरण लंबित हैं, उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 जिलों के अभावग्रस्त तहसीलों के गैर सूखाग्रस्त गाँव में भी चारा डिपो खोलने के लिए कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। जोधपुर कमिश्नरेट के रातानाड़ा थाना के अंतर्गत मिलिट्री अस्पताल के पास गोलाई में रोडवेज से अनुबंधित एक बस की एसयूवी से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एसयूवी सवार 3 युवक घायल हो गए। हादसा मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। उसमें सवार 3 युवक फंस गए। बस खाली होने से उसमें किसी के चोट नहीं आई। पंजाब के मानसा जिले में पंजाबी सिंगर व कांग्रेस के नेता शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बीकानेर की जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदेश के 120 में से 10 सेंट्रल जेल सेंसिटिव श्रेणी में शामिल हैं, जिसमें बीकानेर का भी नाम है। यहां पर 15 से ज़्यादा अलग अलग गैंग के 50 गुर्गे सजा काट रहे हैं। सभी को अलग अलग बैरक में शिफ्ट करने के साथ निगरानी बढ़ा दी गई है। जेल प्रशासन ने इन बंदियों की मुलाकात व फोन पर बातचीत भी रोक दी है। पंजाबी गायक मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर लेने के बाद ये सारी कवायद जेल प्रशासन ने की है। जोधपुर में एक बार फिर बढ़ती रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान के क्षेत्र में कार्य करने वाली सुमिता सेवा संस्थान के तत्वाधान में निरंतर 60 दिन में 60 रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सुमित्रा सेवा संस्थान के प्रवक्ता सुदर्शन उपाध्याय ने बताया कि संस्थान के प्रमुख जयवीर चौधरी के नेतृत्व में संभाग स्तर पर 60 दिन में 60 रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ जून से होगा, जो 2 अगस्त तक निरंतर चलेगा। शिविर के दौरान रक्तदान जन जागृति अभियान का आयोजन भी किया जाएगा।
बीकानेर के चिड़ियाघर में 58 चीतल, बूंदी के रामगढ़ में विषधारी सेंचुरी भेजने की तैयारी की जा रही है। यहां केवल 57 हिरण ही रह जाएंगे। इससे पहले 48 काले हिरण झुंझुनू के कंजर्वेशन रिजर्व बीड में भेजे गए थे। चिड़ियाघर में धीरे धीरे हिरणों की संख्या कम की जा रही है। फिलहाल चिड़ियाघर में 115 हिरण ही बचे हैं। इनमें से भी 58 चीतल को गुपचुप तरीके से बूंदी के रामगढ़ में विषधारी सेंचुरी भेजे जा रहे हैं। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन जीव प्रतिपालक ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर मारवाड़ जंक्शन से जोधपुर के बीच रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद पटरी पर मालगाड़ी दौड़ाकर स्पीड जांची। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन जोधपुर रेलखंड पर रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा करवा लिया गया है तथा मारवाड़ जंक्शन से जोधपुर के बीच 104 किलोमीटर रूट पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुड्स ट्रेन से रन ट्रायल किया गया, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस खंड पर अन्य ट्रेनों के संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मालगाड़ी के रन ट्रायल के दौरान वोल्टेज, एएमपी व अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी। उसके बाद प्राप्त निर्देशों के आधार पर इस पर आगे का प्रारूप निर्धारित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में रीट 2021 लेवल 1 में चयनित 15,500 शिक्षकों के पद स्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद भी राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 शिक्षकों के करीब 45,000 पद खाली रहेंगे। गांव ढाणी के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षकों के लिए अब इंतजार करना होगा। दरअसल रीट 2021 में लेवल 2 की परीक्षा रद्द होने के कारण 16,500 शिक्षक इन स्कूलों को नहीं मिल पाएंगे। जुलाई में प्रस्तावित रीट 2022 के आधार पर इन पदों को भरा जाएगा। अब रीट को सरकार ने केवल पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल व अन्य स्टेशनों में कार्यरत 15 रेलकर्मियों को समारोहपूर्वक विदाई दी गई। सेवानिवृत्त के उपलक्ष्य में पर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे द्वारा सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों को रेल सेवा के दौरान उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र, प्लेटेड मेडल प्रदान किए गए। डीआरएम पांडे ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कहा कि आप सभी ने कई दशकों से मेहनत व लगन से रेल की सेवा की है। राजस्थान में आगामी जुलाई-अगस्त में होने वाले ग्रामीण ओलंपिक में सर्वाधिक 40% तादाद कबड्डी के खिलाड़ियों की होगी। प्रदेश के 10,77,317 खिलाड़ियों ने कबड्डी में पंजीयन करवाया है। ग्रामीण ओलंपिक के रजिस्ट्रेशन में उदयपुर जिला प्रदेश में तीसरे स्थान पर है, वहीं पंजीयन में उदयपुर अव्वल है। ग्रामीण ओलंपिक को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम से मशाल वाहन रवाना की। ये प्रत्येक जिले में पहुंचेगी। इसके बाद खेल दिवस पर प्रतियोगिता शुरू होगी। जोधपुर में आयुर्वेद विभाग के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आमजन को जोड़ने के लिए आशा सहयोगिनी, एएनएम व आयुर्वेद नर्स व कंपाउंडर का प्रशिक्षण यूथ हॉस्टल में शुरू हुआ। प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य सिद्धांतों को आमजन तक पहुँचाने में आशा सहयोगिनी एएनएम की महत्वपूर्ण भूमिका है। आयुर्वेद उप निदेशक डॉक्टर मनोहर सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रशिक्षण 40-40 के 2 बैच में हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।